मैं आज ये कृषि मेला आयोजित करने वाले इस संस्था के सभी सदस्यों को मेरी ओर से जोहार करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित मेरे साथी सहयोगी सरपंच साहब, मेरे साथ अध्यक्ष जी, ब्लॉक जी, मेरी इज्जतदार माता बहनें, सामने बैठी तमाम मेरी इज्जतदार माता बहनें, मेरे नौजवान युवा साथी और सभी टीम मेंबर जो अलग अलग जानकारियां लेकर यहाँ तक पहुंचे, आप सबको मेरी ओर से जोहार। मैं एक दिन धन्यवाद यात्रा कर रहा था तो रविंद्र जी से मिला था, कुछ बातें भी देखी और कुछ सुना भी था और कुछ देखा भी था। फिर ये भी सोचा कि रविंद्र जी चंडीगढ़ के आसपास के रहने वाले, हरियाणा के, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो बड़ा दिल था उनका जो इस फील्ड के अंदर आए और ऐसे इलाके को चिन्हित किया जहाँ इलाका में अपने पानी की किल्लत है और यूं देखी जाए तो कह सका कि खेती बाड़ी न के बराबर या खेती बाड़ी बहुत मुश्किल से कर पाए, ऐसे इलाके को इन्होंने चिन्हित किया। यह आपकी बहुत बड़ी सोच है। मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं। साथ ही आपकी पूरी टीम है, तरुण जी हैं, आलोक जी हैं, सुरेश जी, विकास जी, तारा जी, गुरमीत जी और अन्य जो साथी हैं, सुरेंद्र जी, कमली भाई, नारायणी भाई, गुर्जा, भूरी, नीलेश जी, भावना, लक्ष्मी, देवली, केसु, ये जो टीम मेंबर काम कर रही है, आपको भी मैं बधाई देता हूं कि आप अपना रोजगार के साथ में कई लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। कुछ चीज भी निकल के आई थी जो आप अभी बता रहे थे, महिलाओं में वजन, तो आपने आज एक चीज और भरवा मौका मिले कि पहला अपने बाप दादा जो 80 साल की उम्र तक जीवित भी रहता, 100 साल की उम्र भी काटता और साथ में मजबूत रहता, हार्ट साल की उम्र में 50 किलो को कट ऑफ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेंथ पर आ जाता। आज की तारीख में हमारा जैसा नौजवान 200 मीटर हाफे जी। और एक और चीज है कि पहला और आज में अंतर की यह चीज कितनी हौसला वाली है कि मैं उदयपुर में पढ़ाई करता तो चौराहे चौराहे मत सब्जी बेचवा वाला बहता अण में जे अपने देसी महिला ना थोड़ी मिट्टी लगी हुई ऐसी सब्जी बेचता तो महंगी महंगी गाड़ी में उतरे आने वाला आदमी वह सब्जी खरीदता और जो लारियों पे नहीं देखते थे। तो इसमें भी सोचने वाली बात यह है कि पहले आप जहर नहीं खाता, खाली नमक लेवा बाजार में जाता और आज आप सारों जहर खाता। इसीलिए हमारा शरीर कमजोर हो चुका है, इसलिए हमारे आने वाली नस्लें कमजोर हो चुकी हैं, इसलिए हमारे गांव का वातावरण बिगड़ने लगा है। पहला आप सब मालूम है कि हर एक घर में एक खेत वजू तो की बात पर वाड़ी हंगला ग्रह ग्रह होती वती नहीं होती, मरस ग्रह की होती, सब्जी ग्रह की होती, सारे समकोरे वेलड़ माते भाजी रहती और आपे वो देसी चीज इस्तेमाल करता एवं वे वाड़ी लेगा आपने तेरी जमीन है पर की तेरी जमीन नहीं है वो गौ माता वाली गौ माता भी गाड़ा कुड़े भाजी उगाड़ी रिया ना आपने खावारू भी आप भाजी बाजार में लेवा जाए। यह हालत आपने समाज की यूं नहीं माना तभी 50 रुपये का होता बाजारों लावे से तो एक तो 50 रुपया उगरी नहीं होता। यह हालत आपने है। पहला 2000 का युग था, डोबर रहता, देसी पोटा रहता, पहला टेटर रहता तो देसी पोटा खेतों में नाखता, यूरिया नहीं नाखता, यूरिया नहीं वापरता तो देसी खाद को वे ताकत अलग रहती। ये आपने सब में बदलाव हो गयो और आप काम करवा भी नहीं सावेरिया, आप छोटो मोटो काम करा। ये बात ये बता रहे थे कि महिलाओं में वजन कम है, वजन तो ठीक है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ही 4, 5, 6 हो गई है, खून की कमी है, एक हरमावना वाली बात नहीं है। पर पहले डिलीवरी होती थी गांव में 4 महिलाएं मिलकर करवा देती थी या गांव में हो जाती थी। आज चीरा फाड़ना होता है, ऊपर ले ऊपर
ये समस्या क्यों हो रही है? खून की कमी वजह 4-4 आदमी हो गया फिर खून हलवा पड़े, क्योंकि एक तो अपना जो काम करते थे वो काम खत्म हो गया, दूसरा हमारा खान पान खत्म हो गया, शरीर में रोग इसलिए प्रवेश करे। मैंने एक व्यक्ति को बोला, एक मीटिंग में थे, वो खीरा काकड़ी खवा लेने हो पूरा गांठ बांधेंगे, तो हम सब ने एक एक खीरा काकड़ी हमने खा दी। तो बोला मैं वह आदमी वो खीरा काकड़ी नहीं खा रहे, मैं कि भाई थारा खेत की काकड़ी तो फिर नहीं खा रही हो। तो बोले कि यार काकड़ी मुझ उगाड़े मुझ सब मालूम है देने वो खावा की इच्छा नहीं है। मैं क्यों कहा क्या नहीं काकड़ी में हरी करवी वे तो भी दवाई ना को, लांबी करवी वे तो दवाई ना को, मीठी करवी वे तो दवाई ना को, तूरी करवी वे तो दवाई ना को। तो वो दवाई लो, अपना शरीर भी दवाई लो, वेरी नहीं वेरी। ये हालत अपने है, ये हाँ पे हमने बदलाव करवा पाड़े। कम से कम आपने एक खेत तो असुर राखो जड़ा में देसी सब्जी करे सको, बाजार की नहीं लावनी पड़े, पैसा भी उगरेगा और ठगे बड़े सलम्बर हलम्बर जैन भैंस होगा तो पैसा भी मिले जाएगा। दूसरी बात कि खेत असुरा को जड़ा में एक खेत में दाना आप देसी खा सका, आप तेरी जगह है जड़ा तेरी नहीं वे होस्ता पड़े गांवों में वना यूरिया लो खेत में जो जगह तो दाना में आलो धूनी कीमत आलो, ये अपने नाश एरिया है। और इस महिलाओं को भी इसमें ध्यान इसलिए देना पड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ी है, आप इस धरती को चलाने वाले हो, और आपके आने वाली पीढ़ी अगर कमजोर रही, आपके औलाद कमजोर है, तो फिर हमारा परिवार धीरे धीरे कमजोरी में जाता है। इसीलिए खान पान पे विशेष ध्यान दोगा, टेटर रखोगा, डोबर रखोगा, दूध भैंसवा भी काम आवेगा, घर में खावा भी काम आवेगा। दूसरी एक और बात है, काना इलाका में खड़ाकती 5 बीघा जगह है, खड़ाकती 10 बीघा, खड़ाकती 3 बीघा, खड़ाकती 2 बीघा, पर कमावा को दिमाग अलग अलग है, दिमाग अलग अलग है। कोई खेती बाड़ी में ध्यान नहीं दे रहा है, अहमदाबाद काम करवा में मस्त है, कोई और की काम करवा 5-10 हजार रुपया मिल रहा है। तो इसमें दूसरों चीज को यो है कि रोजगार बढ़िया है। आज की तारीख में पहला घरे घरे कुकड़ा पालता बोकड़ा पालता है, फूटेगा। तो अब यानी चीज की डिमांड है कि ओरिजिनल देसी चीज सारे कुकड़ों में तो, और ओरिजिनल को खवाला में बोकड़ों में तो देसी सारे ताना की मांग है। ये खत्म वेरी तो आपे पालना शुरू करा तो अपने रोजगार बढ़े सके। यदि जने 40-50 बोकड़ा टेटका घरे राखे में लिए एक परिवार है तो बांधना दान की जगह जरूरत पड़े ने पड़े, पास 40 किलो का बोकड़ा तो लियो, ऐसा अगर 20 में तो ये 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए वैसे बन रहे हैं। अपने घर परिवार में भी रहना, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े और दोनों काम हो सकते हैं। मुर्गी पालना देसी और अलग अलग वेराइटी की, तो घर परिवार में कोई पामड़ा हो तो भूखो नहीं जाए। अटल महाराज भी नरा है हालांकि, पर हर महीने अगर एक मुर्गी के अंडे भी बेचोगे देसी, कोई बीमार होता है उसके भी काम आता है। मुर्गी के अंडे बेचो या मुर्गियां बेचो तो भी 2 पैसा कमा रहा है। और यानी देसी चीज में हरमावना की चीज नहीं है कि यार मैं टेट के पालना की मनक की करे रही। बिजनेस, लोग शहरों के अंदर पैसों के लिए हर काम करने तैयार है, छोटा हो या बड़ा, किसी के लिए पीछे नहीं रहते। और आपने तो अपने लिए सुविधा है, यो आपने 2 काम करवा है कि आपने खाने वाली चीज अपने खेत में उगाड़ी है और आपको पता है कि एक चीज हाउ एक बोधी है। दूसरी चीज कि आपने रोजगार पैदा करवा, सलम्बर है कहीं पे भी सुबह उठन भाजी में सौ पड़ेगा, सुबह उठन की काम करवा पड़ेगा, यह आपने करवी है। एक और महंगा जनप्रतिनिधि बेटा है, दे सके विचार अलग दे सके, विचारधारा अलग हो सके, लेकिन जहां तक बात है सरकार की जे भी योजना है मोजती जानता हूं मारे लायक जे भी जे ये जानता है अणक लायक वे भी। मकसद तो सबको एक है कि जनता को फॉलो करूँ, मकसद सबको एक है कि वोट लेवा दे तेरी यह बात करा कि गांव में मैं था का विकास करूंगा, तो वे योजना भी मैं था के बस में लावा तो वही योजना को भी फायदा ला सकता। आज प्रधान संस्था के माध्यमों कई अना इलाका में जगह जगह जो काम दे रही है, और दरियावत विधानसभा में 2-3 तरीके का संगठन ऐसा है जो छोटा मोटा अपना सहयोग करे दिया। बहुत बड़ी बात है कि ना इलाका में पानी की सुविधा नहीं होता, तभी आप पानी घरे घरे तक पहुंचा दे रहा हो।
मैं भी कोशिश करूंगा कि थाके काम में जटे अड़चन आवे बटे मैं भी साथ दूंगा। यदि काम पड़े सके आप कहो, हम तो हमारा मकसद यही है कि चाहे दिल्ली से आओ चाहे यहाँ का व्यक्ति हो, इस जनता का भला हो सके और सरकारी योजनाएं भी इनके पास पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी जीता हूं, सरकार की जितनी योजना है मेरे दिमाग पर नहीं हो सकती, तो हम लोगों को भी उस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी जनता के बीच में योजना पहुंचाने के लिए। और एक ये बात तो आपकी मूलभूत हुई है, एक निवेदन और था कि शिक्षा की बात है। अगर आपने घर माते छत निवे तरपाल वे तो की फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने क्षेत्र हव निवी है तो भी फेरे दिया, हाँ साल में 2 फेरे दिया, पर अपने बच्चे को शिक्षा से वंचित मत रहने देना। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा कुछ बन गया तो छत भी डालेगा, पानी की भी सुविधा स्वयं कर देगा। इसलिए कि घर में हथियार होना जरूरी नहीं है, लेकिन घर के अंदर एक कागज कलम वाला होना जरूरी है। अगर होगा तो नॉलेज होगा और होगा तो लड़ेगा पड़ेगा। तो इसीलिए हम सब का मकसद है, हम पूरा करेंगे। और एक चीज और बढ़िया लगी संस्था की कि आपने माता बहना अक्सर छोटी बात करवा उभी भेजे तो हरमाए पर बार मुंह देखे तो आवे आवे बोले रही। तो इस संस्था ने इतना बढ़िया सिखाया कि आप मंच पे आके बोलने लगे। बहुत बड़ी बात है कि आप में इतनी जागृति आई है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, पर हमारी बहन बेटियां चूल्हे खोने से बाहर निकल कर जाए और रोजगार की भी तलाश करे, योजनाओं को जाने और जो उनके हक है उसको मांग कर भी ले। ये इतना बड़ा आपने सीखा, उसके लिए भी मैं प्रधान संस्था का भी धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से आपने बनाया। आपके बीच में है हम, बहुत सारी चीजें हमने ये देखी है, बहुत चीजें अच्छी लगी कि महिलाएं खुद बकरियों में कोई बीमारी होती है, मुर्गी में कोई होती है तो उसका इलाज करने सीख रही है। कोई तारबंदी की योजना लेके आए हैं, हाइब्रिड बीज है, सब तरीके का हम देख रहे हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें लगी। और ये अपन सब आदिवासी हैं, आदिवासी के पास ही सारे तरीके खान पान के थे और सारे तरह के वृक्ष थे। आज धीरे धीरे कई तरह की सब्जी विलुप्त होती जा रही है। भेगदाड़ा बाद में मके बाद में तो पहाड़िया की भाजी की हुए के कोड़ खावे जो भी हो पड़ेगा। तो आना के लिए ये आपने सब जीवित करेंगे देसी चीजा तो काम भी होएगा। अपने खान पान परिवार पर आप ध्यान दो, यही हम चाहते हैं। बस हमारे लायक जो भी योजना होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तक पहुंचाए। और संस्था को भी अगर हमारे लायक सरपंच साहब है, जनप्रतिनिधि प्रधान जी हैं, मैं हूं, हमारे कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, जब भी जिसकी जरूरत पड़े आप कहिए, हम तैयार हैं। हमारा मकसद भी यही है, जो भी जैसा भी लगे। बहनों से माताओं से भी यही कहना चाह रहे हैं, आप घर घर में बकरी पालन करो, मछली पालन करो, मुर्गी पालन करो। और इसमें शायद कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। आप इस काम को भी करोगे तो कृषि विभाग से भी सब्सिडी मिलेगी और आपको इधर से भी मदद मिलेगी, दोनों तरीके से मदद मिलेगी। और भी सरकार के पास कोई योजना होगी या फिर हम लोग भी सोचेंगे, जड़ा इलाका में मैं विधायक आना इलाका अगर हम जे नहीं सकिया तो 5 साल विकास नहीं कर सका। खरे खरे की कमजोरी है, खरे खरे तालाब होना सुरक्षित करो, खरे को पानी खरे पहुंचाओ। ये कोशिश इन 5 सालों में मैं भी करूंगा और आपके वश में सब योजनाओं का फायदा ला रहा। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम का आयोजन कराया। मेरे मन की इच्छा जो बोलने की थी आपके इलाके में आके बोल पा रहा हूं इस मालपुर पंचायत के अंदर। साथ ही प्रधान संस्था के जो सदस्य हैं उन सबका भी आभार धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो हमारे इलाके के अंदर। और जब भी जरूरत पड़े याद करिए। इस मंच का जो सम्मान दिया आपको उसके लिए भी धन्यवाद। पर मंच में सम्मान लेने वालों को भी कहना चाहता हूँ, इस सम्मान के हकदार बनकर ऐसे हमारे सामने जो भावनाओं को लेकर बैठे, उम्मीदें लेकर बैठे माताएं बहनें किसानों के लिए हम बेहतर काम करें। पुनः आप सबका धन्यवाद। जोहार।